उनकी तरफ से हमारे गले में ये पुष्पों का हार आ रहा है। भगवान इनके जीवन की सारी खुशियां इनके कदमों में हो। मुरलीधर माधव की सदा सदा कृपा दृष्टि बनी रहे, यही प्रभु से कामना इस व्यास मंच से। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी बीच में ये मुद्राओं का हार हमारे गले में डाल करके और हमें इस व्यास मंच पर सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर श्री चंद्रपाल यादव जी के छोटे पुत्र विकास यादव जी की तरफ से ये नोटों का हार गले में डाल करके हमें इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। और पीछे और हमारे सभी साथियों को भी 51 पुष्पमुद्राएं भेंट करके इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। भगवान मुरलीधर माधव से ही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों के नाथ ऐसे कुबेर भंडारियों के सदा सदा भंडार भरे रहे। भगवान इनके धर्म की बगिया सदा हरी भरी बनी रहे, इनके जीवन की सारी खुशियां इनके कदमों में हो, यही प्रभु से पावन प्रार्थना। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में पुनः दूसरी बार जो हार हमारे करीब आया है और हमारे डॉक्टर श्री चंद्रपाल यादव जी के बड़े पुत्र अजीत यादव जी की तरफ से ये गले में पुष्पों का हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। और हमारे अजय भाई ने इस कथा से बहुत अपने जीवन का एक अटूट संकल्प ले लिया है, जो संकल्प इस कथा में कल पूर्ण हो जाएगा। तो एक बार जो इन्होंने संकल्प लिया, इस संकल्प की खुशी में सभी लोग तालियां बजा दें तो महान कृपा होगी। और 50 पुष्पमुद्राएं हमारे समस्त स्टाफ को भेंट करके हमारे अजीत यादव जी ने और इस व्यास मंच पर सम्मान किया है। भगवान ये सारी खुशियां जीवन की आपके कदमों में हो, घर परिवार सदा आपका सल कुशल बना रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्यारे, कल आपने रात्रि में भगवान ने कैसे अपने मामा कंस का उद्धार किया, ये कथा आपने श्रवण की। भगवान श्याम सुंदर ने अपने मामा कंस का उद्धार करके समाज को नया संदेश दिया है। समाज को एक नया संदेश ये दिया है कि हे दुनिया वालों, अगर आप लोग धर्म की रक्षा करना चाहते हो, अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, मान मर्यादा में रहना चाहते हो और जिस धर्म के लिए आपने जन्म लिया है यदि उसे सुरक्षित रखना चाहते हो तो संसार में अपने और पराये का भेदभाव त्याग करके समाज सेवा कर सकते हैं। भगवान ने अपने मामा को इसलिए मारा कि हे दुनिया के लोगों देख लो, धर्म की रक्षा करते समय अधर्म पर चलने वाला मामा तो मामा रहा, चाहे अपना बाप क्यों ना हो, उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मामला उल्टा हो जाता है। हमारे यहाँ अगर दो लोगों ने गलत काम करा तो हम अपने को बचाना चाहते, पड़ोसी को फंसाना चाहते हैं। पर ये हमारा धर्म नहीं कहता है। हमारा धर्म ये कहता कि अगर बचाया जाए तो दोनों को और यदि सजा देनी चाहिए तो दोनों को। पर हमारे समाज में हमारा धर्म उल्टा कहता है, ये लोगों की सोच है। कई एक बार हमने देखा गांव में लड़का और लड़की किसी प्रकार से इकट्ठे होकर घर छोड़ के चले गए। लड़की वालों ने थाने वाने में पैसा देके लड़की को तो पकड़ के शादी कर दी और लड़का को जेल में डाल दिया। क्या यही तुम्हारा धर्म कहता है? उस लड़की ने भी गलत कदम उठाए जो ससुराल में सारे सुखों को भोग रही है और वो लड़का बेचारा जेल काट रहा है। क्या यही तुम्हारा धर्म है? नहीं, ये तुम्हारा धर्म नहीं। तुम्हारा धर्म कहता है यदि आजाद करना है तो दोनों को करो, यदि सजा देना है तो दोनों को दो, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। तो भगवान कृष्ण की कथा और 50 रुपए अजमेर यादव श्री राम रुद्रपुर से और 50 रुपए श्री श्वास यादव जी श्री राम रुद्रपुर से और चलते चलते भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं।
और ये मोनू भैया जो आप लोगों के बीच में ये बिधूना के पास बेला सहार से जो यहाँ पर पधारे हैं और उनकी तरफ से 151 रुपए गोविंद जी के चरणों में भेंट किए गए। ये मोनू भैया जो बेला सहार जिला औरैया से पधारे हैं और उनकी तरफ से 151 रुपए गोविंद जी के चरणों में भेंट किए हैं। इनके गांव में भी हमारा भागवत का कार्यक्रम 2 बार हो चुका है, तो इस पंडाल में इस कथा का श्रवणपान करने के लिए पधारे। भगवान की सदा सदा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान ने मामा का उद्धार करके समाज को यही दिखाया कि हमने धर्म के लिए अपने मामा को मार दिया। हम इस संसार में आए हैं तो धर्म के लिए आए, तो धर्म की रक्षा करें। 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। ये अस्ति और प्राप्ति जो मानव के जीवन में है, ये क्या है? अस्ति माने होता है और प्राप्ति माने होता है हो जाए। मानव के जीवन में जो व्यक्ति है और हो जाए के चक्कर में पड़ा है वही कंस है, फिर उसका एक दिन मारा जाना निश्चित है। कंस की कथा में कंस को मार के एक समाज में और संदेश दिया जाता है कि पाप का मानव का घड़ा जब भरते भरते भर जाता है तो एक दिन ये घड़ा फूट जाता है। भगवान ने कालिया वन का उद्धार करते करते विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के बीच में एक महलों को तैयार कराया, महलों को। और जब सुंदर से महल समुद्र के बीच में बन गए तो विश्वकर्मा से कहा कि ब्रज में जितने मेरे लोग हैं, मेरे चाहने वाले, सबको लेके आओ। अभी इसका नाम नहीं पड़ा। ब्रज के सोते सोते लोगों को उठा करके जिस समय उस पुरी में पहुंचा दिया, उन महलों में पहुंचा दिया, तो लोगों की सुबह आंख खुली। लोगों ने कहा, भैया मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ, मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ? उसी द्वारका द्वारका कहने से उस पुरी का नाम द्वारका पड़ गया। लोग भगवान को द्वारकाधीश कहने लगे। बोलिए द्वारकाधीश।